उपस्थितीत मुस्लिम समाज संवाद बैठक मोमीन मस्जिद येथे संपन्न झाली। यावेळी मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। उनका भी तहे से इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी और वफादारी का हिंदुस्तान चाहता है कि हमारे खासदार सेकुलर कोशिश देकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। महाराष्ट्र म्हणून लेते जोपर्यंत आपण आज सातारा जिल्ह्याच्या नक्कीच जवळ प्रमाणात खासदार म्हणून आपण असणाऱ्या कोणती शंका कोणी बाळगण्याचे कारण नाही। उसके क्या मकान है कुछ भी नहीं लगता चलेगी। मुसलमान बेवफा नहीं, मुसलमान गद्दार नहीं, मुसलमान तकलीफ में है, मुसलमान मजबूरी में है, मुसलमान परेशानी में है, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेरी हिंदी बुजुर्ग मजहर भाई काफ़ी जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे हिंदी में बात करने की। आप सब ये भारत देश की सबसे बड़ी इस पूरे दुनिया में जो लोकशाही है, उस लोकशाही के आप सब राजे लोग हैं। मैं गौर से सुन रहा था। मेरे पहले जिन्होंने अपने विचार सब सम्मानीय अजीज दोस्तों ने, बुजुर्गों ने जो उन्होंने आपके सामने रखे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक तो मैं जात पात ये क्या है मैं जानता ही नहीं, और तो और मेरे को इतना दुख होता है कि ये देखकर एक बाजू सब लोग चुनाव आते तब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे करना तो दूर रह गया, लेकिन जब तुम कहते हो कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, जिस सदी में हम जा रहे हैं इसकी ओर हम छलांग मार रहे हैं, उस सदी में इस सदी में इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उस सदी में क्या है। और फिर भी देखकर मन हैरान होता है। आज डेवलपमेंट्स इतने हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत कहीं दिखाई नहीं देती। ज़माना वो अच्छा था जब जात पात उस वक्त भी थी जैसे आज, लेकिन उस वक्त फर्क इतना ही था। अगर डेवलपमेंट उस वक्त नहीं भी थी, लेकिन उस वक्त इंसानियत। आज क्या नहीं, बटन दबाओ तो कार नीचे आती गाड़ी, कुछ रिमोट से कुछ भी कर, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी का दूर तक पहुंच गई। घर पे बैठे क्या पूरे दुनिया में चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो आप सब देख सकते। मतलब इतनी तरक्की दुनिया में होते हुए भी आज हंसी इस बात की आती है कि जब लोग कहते हैं, और वो भी खुद के स्वार्थ के लिए,
एक समाज का विचार छोड़ देते और सिर्फ खुद का व्यक्तिगत विचार करते हैं। और क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे जो मेरी प्रगति होनी चाहिए, बाकी अगर बेकार भी हो जाए तो भी चलेगा, बाकी अगर मर भी जाए तो भी चलेगा। ये विचार आते कहाँ से? ये आते कहाँ से? ताकि जब उनके मन में ये विचार आना चाहिए कि जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने और संतों ने, वो हिंदू के संत हो, मुसलमानों के संत हो, किसी क्रिश्चियन लोगों के संत हो, या किसी और सब जितने भी जातियों के, जितनी भी जातियां इस हमारे भारत देश, इस मुल्क में है, उन जातियों के जो भी संत हो, किसी ने ये तो नहीं कहा कि तुम भेदभाव मत करो जाति में। सबने रास्ते एक तो है कि भगवान, जाने के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन है तो वही। कोई उसे ये कहता है, कोई उसे वो कहता है, कोई उसे वो कहता है, तो आखिर एक ही सुप्रीम है जिसके हाथ में मेन स्विच है। और फिर इस तरह प्रगति नहीं हो सकती, इस तरह इस देश की अखंडता नहीं टिक सकती, इस तरह इस देश में शांतता नहीं रह सकती। और ये सब क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत, और समझना नहीं तो उस पर गौर करना, ये आज के समय ये एक बहुत अहमियत की बात है। अहमियत की इसलिए क्योंकि अगर 4 साल पहले, 5 साल पहले जिन लोगों ने, मतलब आप देखिए, पहले राजशाही लोगों ने कहा ठीक है लोकशाही आ गई, लोकशाही में फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी, उस घटने के अनुसार हर ये देश के हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति स्वातंत्र, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स, 7। और फिर सबको चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार है, ये सब ठीक, लेकिन थोड़ा सा आप विचार करें, इसके पहले जो चुनाव हुए थे और इसके पहले की परिस्थिति का जरा गौर कीजिए। ये देश में तब भी मुसलमान रहते थे, आज भी रहते हैं, हिंदू रहते थे, आज भी रहते हैं, बाकी सब जाति जमात के लोग तब भी रहते थे, आज भी रहते हैं। क्या बदला? क्या सोच बदली, सोच। उस वक्त एक ईस्ट इंडिया जैसी एक कंपनी, 2 टूटी कौड़ी की कंपनी, जरा सोचो, एक छोटे से उन्होंने आकर तुमको और सबको, एक देश को गुलाम बना दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सोच बदली, उन्होंने ऐसी तरह
मन ने एक ऐसा तरीका से ऐसा किया कि उनके सिवाय कुछ हो नहीं सकता और सबने मान लिया। लेकिन जो उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक विचार किया है, एक सोच, और फिर वो सोच के आधार पर वापस फिर एक बार पूरा समाज सब इकट्ठा हुआ और स्वराज्य की स्थापना हुई। बहुत सब समाज के लोगों ने बलिदान दिया, तो कभी हम भूल नहीं सकते। बहुत बड़ा योगदान है उसमें। आपके कुटुंब के भी लोग शामिल, आपके पूर्वज, और यही 5 साल पहले यही हुआ मन की बात। ये मन की बात के माध्यम से सबके मन में इन्होंने एक घर कर लिया। लोगों ने भी सोचा कि इतने आत्मीयता से ये कह रहे बोल रहे तो सच्ची होगा। खास तौर से ये जो मेरे जो नौजवान दोस्त यहाँ पे हैं, इनका वोटिंग परसेंट सबसे ज़्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो सर्वे, वो सर्वे जो है वो ये कहता है कि 2022 में ये हमारा मुल्क, भारत देश सबसे तरुण, सबसे यंग देश पूरे दुनिया में होगा। इसका मतलब क्या है कि जो यंग जनरेशन है, जो तरुण वर्ग है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। और ये ख्याल में रखते हुए आज 5 साल पहले इन्होंने कह दिया कि इनको हम 2 करोड़ नौजवानों को क्या देंगे, रोजगार देंगे। दिया, देने की भी बात नहीं रह गई बाजू। लेकिन जो लोग काम पे थे, इन्होंने कायदे ऐसे बनाए, कानून ऐसे बदल दिए कि जिन लोगों के लिए ये लोग कह रहे थे कि हम एक बार हमें मौका दो, हम जो तुम्हारे मन में है वो हम करके दिखाएंगे, लोगों ने विश्वास किया, बहुमत दे दिया और सबसे सर्वोच्च सभागृह में उनको इतना बड़ा बहुमत दे दिया कि उनमें एक प्रकार का अहंकार निर्माण हो गया। और इन्होंने क्या किया, तो जब जिस वक्त सत्ता उनके हाथ में आपने दे दी, उसी वक्त उन्होंने सब वचनों का जो दिए हुए शब्द थे वो भूल गए। क्योंकि अगर वो भूले नहीं होते तो ये 5 सालों में उन्होंने कुछ तो किया होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी कार्य पद्धति है। और इसी वजह से उन्होंने कायदे बनाए, इसकी वजह से इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, व्यापारी ये तो परेशान। बेकारी जितनी ये देश में कभी हुई नहीं थी, उतनी बेकारी फैल गई। जिनको जो काम पे थे वो बेकार हो गए। GST लागू कर दिया, रेरा लागू कर दिया, जो अभी तक कोई के कायदे कानून समझ नहीं पाए। जिन्होंने जिंदगी भर कष्ट के ऐसे जो लोग हैं उनको भी छोड़ा नहीं। सबके हर
सामान्य कुटुंब के अकाउंट में एक 15 लाख हम देंगे। अरे 15 लाख तो दूर रह गए। जो पैसे थे उन्होंने जो कष्ट करके जो कमाए थे वो भी नोटाबंदी लागू करके वो भी आप लोगों ने छीनने का इतना बड़ा पाप कर दिया। क्या रखा क्या है लोगों को? जो गांधी जी की जो संकल्पना थी कि उन्होंने उस वक्त गांधी जी ने कहा कि जब तक सत्य का विकेंद्रीकरण होकर हर सामान्य कुटुंब तक सत्ता स्थान उनको शामिल नहीं किया जाता,